साथियों, मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें एक श्लोक की व्याख्या करते करते मैं उस सेंस में ये कह दिया कि अगर बेटा सफल होगा तो माँ बाप को साथ में रखेगा, असफल होगा तो आपको वृद्धाश्रम में भी छोड़ सकता है। क्योंकि मैं इस सेंस में बोला कि असफल होगा, उसके खुद के खाने पीने के पैसे नहीं हैं तो क्या करेगा मजबूरी में। तो कईयों ने बहुत बढ़िया कमेंट, बड़ा अच्छा रिएक्शन दिया। मैं यही चाहता हूं कि मेरे वीडियोस को आप देखें तो कुछ कहें, कुछ बताएं, क्योंकि प्रवाह में हम भी कुछ कह सकते हैं, गलत बोल सकते हैं। हम उस सेंस में बोले थे कि अगर वो असफल है, खाने पीने के खुद ही लाले पड़े हुए हैं, तो वो कैसे माँ बाप को अपने पास रखेगा। तो अगर वृद्धाश्रम में छोड़ता है तो फिर आप दोष न दें, अपने कर्मों के देखेंगे। माता शत्रु पिता वैरी ये न बालो पाठित है, सह न शोभनते सभा मध्य हंस मध्य वको यथा। लेकिन वहां कई अर्थ है कि वो वृद्धाश्रम क्यों छोड़ता है। आप इस बात को बड़ी अर्थों में लें, समझे इस चीज को कि ये इसकी शुरुआत वृद्धाश्रम में छोड़ने न छोड़ने की बात की शुरुआत कुछ तो आप खुद ही अपना व्यवहार ऐसा रखते हैं कि आपको जाना पड़ता है या आपको छोड़ना ही पड़ता है, और कुछ उसके एंगेजमेंट, उसके काम, उसकी ड्यूटी, उसकी परेशानियों के मद्देनजर उसका संस्कार इस ढंग से होता है कि माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ता है। जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं वे बल्कि नहीं छोड़ते हैं। सीधा सा अर्थ है, क्यों छोड़ेंगे वो? क्योंकि उन्होंने पढ़ाई लिखाई नहीं की, घर से दूर रहे नहीं, आपसे दूर रहे नहीं। ज्यादातर माँ बाप क्या करते हैं, जब दोनों पति पत्नी कमा रहे हैं या बढ़िया पैसा आ रहा है तो उनके मन में एक अहंकार की ये भावना उठती है कि मैं बच्चे को खूब पढ़ाऊंगा, और इसी वेग में वे हॉस्टल वाले स्कूल में पहले पहले आया पालेगी, कुछ दिन तक आया के अंडर में बच्चे रहेंगे, और फिर ऐसे बोर्डिंग स्कूल में छोड़ देंगे जहां कभी कभी मिलने जाएंगे या कभी वो बच्चा मिलने के लिए आएगा। पहले ही उसके अंदर ये भाव पैदा हो जाता है कि बिना हमारे माँ बाप रह लेंगी, और आप उसे मजबूर कर दे रहे हैं कि बिना बच्चे के आप भी रह सकते हैं और बच्चा भी बिना माँ बाप के रह सकता है। ये क्लियर हो गया। आप कितना भी बड़े हों, कितने भी धनी हों, अरबपति हों, लेकिन सुबह बच्चे को खिला पिला करके, उसे पैक लंच दे करके क्या आप स्कूल नहीं पहुंचा सकते? क्या बच्चे को अपने पास नहीं रख सकते? यदि आप शुरू से ही बच्चे को अपने पास रखें, शुरू से, कितना भी उसको पढ़ाना पड़े, कैसे भी उसको ऐसे स्कूल में न डालें कि उसको एकदम से छोड़ दें। क्योंकि मैं रहा हूं ऐसे ऐसी स्कूलों में जहां देखा है कि वे फिर मशीन की तरह पढ़ाए जाते हैं, उनको पिटाई की जाती है, मारा जाता है। फीलिंग नाम की, प्रेम नाम की कोई भावना रहती नहीं उन स्कूलों में। वो माँ बाप के प्रेम को जानते ही नहीं। तो क्या करेंगे बड़े होकर के? वो समझ गए हैं कि बिना माँ बाप के हम रह लिए हैं और माँ बाप भी हमारे बिना रह सकते हैं। तो विदेशों में पड़े हैं, कहीं दूर पड़े हैं, आप हैं ही नहीं नजदीक। उनको ये पता ही नहीं है कि बिना हमारे माँ बाप हमारे रह नहीं सकते, या बिना माँ बाप के मैं नहीं रह सकता। जहां ये बात सिद्ध हो जाती है वहां पर शुरू होता है वृद्धाश्रम का कोना। आप शुरू से बच्चे को अपने पास रखे हैं, अपने हाथ से खाना खिला रहे हैं, कोई आया उसकी परवरिश नहीं करे, थोड़ी देर के लिए हटा दो ठीक है, लेकिन सुबह शाम पहुंच करके उससे मिलिए, बैठिए, उनसे बात कीजिए, उसको गले लगाइए, उससे चूमिए, पुचकारिए, और फिर धीरे धीरे जब सर्विस भी करने लगे, जहां रहे वहां नजदीक रहिए, उसके साथ रहिए, घर में रहिए। कुछ भी खाना बनता है उसके कमरे में आप उसको खाइए, अपने कमरे में जो बनाते हैं उसको खिलाइए। उसे ये लगना चाहिए कि बिना माँ बाप के मैं नहीं रह सकता और माँ बाप मेरे बिना नहीं रह सकती। तो आपके साथ ही रहेगा, अपना परिवार आपके साथ रखेगा, फिर नहीं कहीं दूर हटेगा, फिर वृद्धाश्रम में नहीं रखेगा। यहां ये तर्क सही होगा कि अधिक से अधिक उसको समय आप दीजिए, फिर वो आपको वही बुढ़ापे में देगा अधिक से अधिक समय। और आपने शुरू में ही नहीं दिया, पहले आया के साथ रख दिया, आया उसको बेतरतीब ढंग से मार रही, पीट रही, उसको अपने साथ रख रही है, चुप कराने के लिए कुछ भी कर रही है,
फिर बाद में बोर्डिंग स्कूल में डाल दिया। वहां के शिक्षक जो टीचर हैं वो नौकर रहते हैं, जो चपरासी वगैरह होते हैं, वो इतना मारते हैं उसको शांत करने के लिए, क्योंकि थोड़ी देर के लिए पढ़ाई होती है, टीचर पढ़ाते हैं, बाद में तो दिन भर उन्हीं के सिर खाएगा। तो उसको चुप कराने के लिए उसे इतना परेशान करते हैं, उसे इतना मारते हैं, डरा देते हैं। वो ये समझ जाता है कि मुझे प्यार करने वाला कोई है ही नहीं, सब मतलब के साथी हैं। तो बड़ा होकर के जब देख लिया कि अब आप परेशानी खड़ी करने लगे हैं, उसी कमरे में रहेंगे, वही परेशानी खड़ी करेंगे, और वो निश्चिंत भाव से जिया हुआ है, अपने ढंग से जिया है, आपने भी शुरू में अपने ढंग से जिया है, बिना उसके आपने अपना समय बिता लिया, तो बिना आपके वो समय अपना बिताएगा, और यही समाज में चलता रहेगा। तो वृद्धाश्रम में तब तो छोड़ेगा ही, योग्य है, पढ़ा लिखा है, भले सक्षम है, आपको रखने लायक है, बहुत कुछ है, लेकिन फिर वो अलग ही रखेगा, आपको वृद्धाश्रम में ही छोड़ेगा। फिर यहां सिद्ध होता है वो श्लोक के भाव था कि आपको पढ़ाना लिखाना जरूरी है, अगर आप पढ़ाते लिखाते नहीं हैं, सक्षम नहीं है, तो आपको वृद्धाश्रम भेज देगा। धन्यवाद।